सुप्रभात बच्चों, आज आपकी कक्षा 8वीं का संस्कृत का ऑनलाइन टॉपिक हम पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ कालज्ञो वराहमिहि। कालज्ञो का मतलब होता है ज्योतिष। एक ज्योतिषी है जिनका नाम है वराहमिहि। इनके बारे में हम विधिवत चर्चा करेंगे। इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझेंगे, सीखेंगे और जिस प्रकार से मेरे द्वारा संस्कृत को पढ़ा जा रहा है वैसे ही आप भी घर पर संस्कृत पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम आज का हमारा टॉपिक कालज्ञो वराहमिहि, जो आपकी पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ है। शुरू करते हैं। अस्ति उज्जैन्यां निकटे कपित कायथा नामख्यो ग्रामः। बोल रहे हैं कि उज्जैन्यां निकटे, निकटे का मतलब होता है समीप या पास में। उज्जैन के पास में कपित, कपित का एक और नाम है कायथा। उज्जैन के पास में कायथा नाम का एक गांव है। तत्र आदित्योपासक, आदित्य प्लस उपासक एक शब्द है, आदित्य प्लस उपासक। आदित्य मतलब सूर्य और उपासक का मतलब होता है पूजा करने वाला या उसकी उपासना करने वाला। बोल रहे हैं तत्र मतलब वहां आदित्य उपासक आदित्यदास नाम कश्चित विप्र प्रतिवसति स्म। वहां पर कायथा में सूर्य की उपासना या पूजा करने वाला आदित्यदास नाम का एक विप्र, विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण, प्रतिवसति स्म रहता था। क्या बोला कि वहां पर सूर्य की उपासना करने वाला आदित्य दास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। तस्य गृहे वराहमिहि नाम बालको अजायत। तस्य मतलब उसके घर में वराहमिहि नाम का एक बालक पैदा हुआ। उस बालक का नाम जो था वो वराहमिहि था। मतलब वराहमिहि के पिता का नाम आदित्य दास है। उसके घर में वराहमिहि नाम का एक बालक पैदा हुआ। वराहमिहिरस्य जन्म 499 नवनवत्यधिक चतुष्शतके ख्रीस्ताब्दे संजातः। ख्रीस्ताब्दे का मतलब होता है ईस्वी सन। ये बोलते हैं कि वराहमिहि का जन्म 499 ईस्वी सन में हुआ। वराहमिहि का जन्म 499 ईस्वी सन में हुआ। 499 ईस्वी सन। वराहमिहि का जन्म 499 ईस्वी सन में हुआ। आगे बढ़ते हैं। बालक वराहमिहिरस्य स्वकीय पित्रा एवं ज्योतिष विद्या गच्छत्। बालक वराहमिहि ने अपने स्वकीय मतलब अपने स्वयं के, पित्रा मतलब पिता से, बालक वराहमिहि ने अपने पिता से ही ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया। विद्या गच्छत्। बालक वराहमिहि ने अपने पिता से ही, अपने पिता के द्वारा ही ज्योतिष विद्या का क्या किया? अध्ययन किया। ततः स पाटलिपुत्र नगरं गत्वा प्रसिद्ध खगोल शास्त्रज्ञात आर्यभट्टात् खगोल शास्त्रस्याध्ययनं कृतवान्। खगोल शास्त्रज्ञात का मतलब यहाँ पर है खगोल। खगोल का मतलब होता है आकाश मंडल, जो आकाश से संबंधित जितने भी ग्रह हैं आकाश मंडल में उनके बारे में। ये बोल रहे हैं कि उसके बाद पाटलिपुत्रम नगरम गत्वा, पाटलिपुत्र नगर अर्थात उसका वर्तमान नाम जो है वो पटना है। इसका पुराना नाम जो है, प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र अर्थात पटना जाकर, वराहमिहि ने पटना जाकर आकाश मंडल अर्थात खगोल मंडल के प्रसिद्ध ज्ञाता, जो सबसे ज्यादा विद्वान थे खगोल शास्त्र के, उनके पास, उनका नाम था आर्यभट्ट, जिनको गणित का रचयिता भी कहा जाता है, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, वे आर्यभट्ट, वो खगोल शास्त्री थे अर्थात वो आकाश मंडल के ज्ञाता थे। उनके पास जाकर, आर्यभट्ट के पास जाकर उन्होंने क्या किया? अध्ययन किया। आगे लिखा है तदानीं उज्जैन्यां विद्यायाः प्रमुख केंद्रमासीत्। उस समय, तदानीं मतलब उस समय जब वो पढ़ते थे आर्यभट्ट के पास, उस समय उज्जैन्यां विद्यायाः प्रमुख केंद्रमासीत्। उस समय उज्जैन था,
वो विद्या का प्रमुख केंद्र था। हमारा उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध जिला उज्जैन जो महाकाल की नगरी है, वो उस समय प्रसिद्ध विद्या का जो मुख्य केंद्र था, विद्या का जो था वो मुख्य केंद्र था। उज्जैन्यां गुप्त वंश से संरक्षिते बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षितानि वर्धितानि च सन्ति। उज्जैन में गुप्त वंश मतलब गुप्त वंश के संरक्षकों ने, संरक्षक नहीं मतलब संरक्षकों में उज्जैन में गुप्त वंश के संरक्षक में बहुविध कला मतलब कई प्रकार की कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्र आदि संरक्षण पा रहे थे। वर्धितानि च सन्ति और बढ़ रहे थे। क्या बोला मैंने? उज्जैन में गुप्त वंश के संरक्षण में कई प्रकार के कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्र आदि संरक्षण पा रहे थे, अर्थात बढ़ रहे थे, अर्थात प्रोग्रेस या वृद्धि कर रहे थे गुप्त वंश के समय। आगे लिखा है अत्र नानानि देशेभ्य विद्वज्जनानां समागमो भवति। यहाँ नाना मतलब अनेक, दिग्देशेभ्य मतलब यहाँ पर कई देशों से विद्वानों का आगमन होता था या हो यहाँ पर क्या होता था? कई जगह कई देशों के या अनेक देशों के विद्वानों का आगमन हो। अतः एव वराहमिहिरस्योऽपि समाप्याध्ययनम् अस्मिन् नगरे संजातः। इसलिए ही वराहमिहिर ने भी अध्ययन समाप्त कर आर्यभट्ट के पास से अध्ययन समाप्त कर इसी नगर में आ गए। कहाँ आ गए? उज्जैन। क्या बोले कि यहाँ पर कई देशों के विद्वान जो थे उनका आगमन होता था, इसीलिए वराहमिहिर भी उनसे मिलना चाहते थे, समझना उनसे कुछ अच्छा सीखना चाहते थे। इसलिए वराहमिहिर भी अध्ययन समाप्त करके कहाँ गए? यहीं पर इसी नगर में आ गए। वराहमिहिर वैज्ञानिक आसीत्। वराहमिहिर वेदों का ज्ञाता और वैज्ञानिक भी थे। क्या थे वराहमिहिर? वेदों के ज्ञाता भी थे। क्या लिखा है? वेदज्ञ मतलब वेदों के ज्ञाता। यहाँ पर लिखा है वेदज्ञ, वेदों को जानने वाला है, वेदों का ज्ञाता। वराहमिहिर जो थे वो वेदज्ञ थे और साथ साथ वैज्ञानिक भी थे। आगे लिखा है सह गतानुगतिकतायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्त्वं प्रतिपादितवान्। उसने परंपरा के स्थान पर, किसने? वराहमिहिर ने परंपरा के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व को सिद्ध किया। किसको सिद्ध किया? परंपरा के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सिद्ध किया। आगे बता रहे हैं कि ग्रह नक्षत्र प्रभावाश्रितम फलित ज्योतिषम नाम शास्त्रम तस्य प्रिय प्रतिपाद्यविषयो अभवत्। जो वराहमिहिर थे ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव पर, क्योंकि इन्होंने एक खगोल शास्त्र से शिक्षा अर्जित करी है, तो ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव पर आश्रित फलित ज्योतिष नाम का शास्त्र उनका सबसे प्रिय विषय था। क्या नाम से? फलित ज्योतिष नाम का जो शास्त्र था वो उनका प्रिय विषय था। वराहमिहिर का प्रिय विषय क्या था? फलित ज्योतिष नाम का शास्त्र जो था उनका प्रिय विषय था। आगे लिखा है तेन कृता कालगणना प्रमाणिकी अस्ति। अर्थात उनके द्वारा की गई कालगणना प्रामाणिक है। इनके द्वारा, वराहमिहिर के द्वारा की गई कालगणना है वो प्रामाणिक है, प्रमाण देने वाली अर्थात प्रामाणिक। आगे है भारतीय फलित ज्योतिषस्य प्रथमाचार्य वराहमिहिर एव अस्ति न तत्पूर्व फलित ज्योतिषस्य न शास्त्रं प्राप्यते भारते। भारत में फलित ज्योतिष जो था उनका वो प्रिय शास्त्र था, प्रिय विषय था। इसलिए इनके लिए बोला गया कि भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य वराहमिहिर ही हुए हैं। उसके पूर्व फलित ज्योतिष का शास्त्र भारत में कहीं पर भी वर्णित नहीं है, अर्थात भारत में नहीं मिलता है। एष एव सर्वप्रथम प्रतिपादितवान् यत् चंद्रस्य प्रकाशः स्वकीयः नास्ति। इन्होंने ही अर्थात वराहमिहिर ने ही सबसे पहले ये सिद्ध किया। क्या किया? कि चंद्रस्य प्रकाशः स्वकीयः नास्ति। चंद्रमा का प्रकाश स्वयं का प्रकाश नहीं है। इन्होंने ही ये खगोल गणना के आधार पर, फलित ज्योतिष के आधार पर सिद्ध किया, क्योंकि ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही सिद्ध किया कि चंद्रमा का जो प्रकाश है वो स्वयं का प्रकाश नहीं है। अभी तो सह सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते, बल्कि
चंद्रमा का जो प्रकाश है वो सूर्य के द्वारा प्रकाशित होता है। उसको प्रकाश कहां से मिलता है? सूर्य से प्रकाश मिलता है। आगे लिखा है वराहमिहिरेण बृहत् संहिता बृहत् संजात पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता। वराहमिहिर ने या वराहमिहिर के द्वारा बृहत् संहिता बृहत् जातक पंच सिद्धांतिका नाम के ग्रंथ इनके द्वारा रचे गए या इनके द्वारा लिखे गए। वराहमिहिर के द्वारा कौन से ग्रंथों पर रचना की गई? एक तो बृहत् संहिता, बृहत् जातकम और पंच सिद्धांतिका नाम के ग्रंथों की रचना वराहमिहिर के द्वारा की गई। आगे लिखा है एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्या गुणतत्वानां प्रतिपादनम् अस्ति। इनके ग्रंथों में या इन ग्रंथों में खगोल विद्या के गुण तत्वों को सिद्ध किया है। गुण मतलब रहस्यमय। इन्होंने इनके जो ग्रंथों में खगोल विद्या के रहस्यमयी जो गुण तत्व है उनको उन्होंने सिद्ध किया है या रहस्यमयी तत्वों को उन्होंने उन ग्रंथों के अंदर सिद्ध किया है या लिखा है। अनेन केवल खगोल तत्वानां निरूपणं कृतम् अपितु पृथ्व्यां गोलकत्वं गुरुत्वाकर्षणं सिद्धान्तं पर्यावरण विज्ञानं जल विज्ञानं भूविज्ञानम् अपि विस्तरेण विवेचितम्। क्या लिखा है इन्होंने बोला है कि इनके द्वारा केवल खगोल तत्वों को ही नहीं समझाया गया है। खगोल के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे से इन्होंने केवल खगोल विद्या के बारे में ही नहीं लिखा, बल्कि इन्होंने पृथ्वी का गोलत्व अर्थात पृथ्वी गोल है यह भी वराहमिहिर के द्वारा बताया गया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान, भूविज्ञान आदि विज्ञानों को भी इन्होंने विस्तार पूर्वक अपने शास्त्रों के अंतर्गत समझाया है या लिखा है। केवल इन्होंने खगोल शास्त्र की रचना नहीं की, खगोल शास्त्र के अंतर्गत इन्होंने पर्यावरण विज्ञान, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, पृथ्वी का गोलत्व और जल विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, भूविज्ञान इत्यादि विज्ञानों को भी विस्तार पूर्वक इन्होंने समझाया है। आगे लिखा है पादपा वल्पिकाश अधो भौमिक स्थिति प्रदर्शन्ति। भौमिक का मतलब धरती, भौमिक का मतलब होता है धरती का। ये बोल रहे हैं कि पौधे और बोबियां, छोटी छोटी बोबियां पैदा होती है पौधे के द्वारा। बोले पौधे और बोबियां जो होती है भूमि के जल की स्थिति को बताती है। पौधे जो होते हैं ये भूमि की जल स्थिति को बताते हैं। इनके द्वारा ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि पौधे और जो उनकी बोबियां होती है छोटी, वो जल की स्थिति को बताती है, जमीन के अंदर जल की स्थिति को बताती है। आगे लिखा है इति तस्य कथनमस्ति, ऐसा उनका कथन है, उनका मतलब वराहमिहिर का। आगे लिखा आधुनिक वैज्ञानिका अपि तान् अवलम्ब्य अन्वेषणं कुर्वन्ति। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना या खोज करते हैं। ये बोल रहे हैं आजकल के वैज्ञानिक भी वराहमिहिर को ही आधार बनाकर, क्या बोला है, आजकल के वैज्ञानिक भी वराहमिहिर को ही आधार बनाकर अन्वेषण या खोज करते हैं। तरह तरह के इन्वेस्टिगेशन जो वैज्ञानिक करते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक वराहमिहिर को ही या वराहमिहिर के शास्त्रों को ही आधार बनाकर नई नई चीजों का खोज करते हैं। आगे लिखा है नाना देशेषु परिभ्रमण स्वकीय ज्ञान विद्याम विद्यमान 587 सप्ताशीत्यधिकम 500 इस्लाब्धे सह दिवंगत। दिवंगत का मतलब होता है मर जाना या मुक्ति को प्राप्त हो जाना या भगवान की शरण में चले जाना। बोल रहे हैं कई देशों में नाना देशेषु परिभ्रमण, नाना मतलब अनेकों देशों में घूमने के बाद या घूमते हुए स्वकीय ज्ञान विद्यता, अपने ज्ञान से या अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करते हुए दूसरों को इन्होंने क्या किया, अपने ज्ञान से प्रकाशित किया। अपने पास जो ज्ञान था उसको लोगों तक पहुंचाया, अर्थात लोगों को उस ज्ञान की तरफ आकर्षित किया, अर्थात उनको उन्होंने समझाया सिखाया। कई देशों में घूमते हुए अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों को प्रकाशित करते हुए 587 इनकी मृत्यु कब हुई? 587 ईस्वी सन में वे स्वर्ग को चले गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। अनेक लोगों को, अनेक देशों को अपनी प्रकाश, अपने ज्ञान के प्रकाश से उन्होंने देदीप्यमान किया, अर्थात उनको प्रकाशमय किया और लोगों की सेवा करने के बाद, लोगों को सिखाने समझाने के बाद
587 ईस्वी सन में पृथ्वी को प्राप्त हो गए। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोल सदृशं गहन विषयमपि सरलं प्रस्तुतवान् ज्योतिष विद्या महाणव कर्तुं तस्य ग्रंथा लोका एव सन्ति। बोल रहे हैं अपने विस्तृत ज्ञान से, जो इनके पास ज्ञान था वो ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार था, विस्तृत ज्ञान, अपने विस्तृत ज्ञान से खगोल जैसे, उनसे खगोल आकाश का ज्ञान छोटी मोटी बात नहीं है, खगोल के ज्ञान जैसे गहन विषय को, जो इतना गहरा विषय था, उस विषय को सरल रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया। इन्होंने वराहमिहिर ने अपने ज्ञान के द्वारा, अपने विस्तृत ज्ञान के द्वारा खगोल जैसे गहन मतलब गहरे विषय को भी इन्होंने सरल रूप में कुछ ग्रंथों के द्वारा सरल रूप में प्रस्तुत किया। और ज्योतिष विद्या के महासागर को पार करने के लिए उनके ग्रंथ नौका के समान काम करते हैं। उनके जो ग्रंथ हैं, अगर उन्होंने उन ग्रंथों को अगर आपने सीख लिया तो उस ग्रंथ से संबंधित कोई भी नदी है, कोई भी समुद्र है, तो वो नौका के रूप में अर्थात नाव के रूप में काम करेंगे और उसमें बैठ कर आप तैर जाएंगे। अर्थात अगर उनको सीख लिया तो ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान आपके अंदर समाहित हो जाएगा या आप प्राप्त कर लेंगे। आगे लिखा है सह महान कालज्ञ आसीत्, वह महान ज्योतिष थे। क्या थे वो? कालज्ञ मतलब ज्योतिष, वो एक महान ज्योतिष थे। ज्योतिष विद्या नाशक सूर्य आसीत्। एक तिमिर नाशक, तिमिर का मतलब होता है अंधकार, नाशक मतलब दूर करने वाला या विनाशक, अंधकार को दूर करने वाला। अर्थात ज्योतिष विद्या तो वराहमिहिर तिमिर नाशक सूर्य होती। ज्योतिष विद्या में तो वराहमिहिर अंधेरे को जो सूर्य नाश करता है उसके समान है। ज्योतिष विद्या में वराहमिहिर के समान दूसरा कोई नहीं है। अर्थात ज्योतिष विद्या में वराहमिहिर है वो जिस प्रकार से अंधेरे का नाश सूर्य करता है, उसी प्रकार से वराहमिहिर जो है वो तिमिर नाशक, अर्थात ज्योतिष में उनके समान दूसरा कोई नहीं है। अर्थात सूर्य के समान है। जिस प्रकार से ज्योतिष विद्या में वराहमिहिर है, ठीक उसी प्रकार से सूर्य है। अर्थात सूर्य की तुलना, वराहमिहिर की तुलना समान रूप से की गई है। यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको पाठ का इंडियन समझ में आया होगा। यहाँ पर आपके सामने कुछ काठिन्य निवारण शब्दकोश लिखे हुए हैं, अर्थात कुछ शब्दार्थ लिखे हुए हैं। इनको समझकर आपको यदि समझ में नहीं आता है तो इसको आप लिख लें, और शब्दार्थ को आपको कॉपी में लिखना ही है। साथ साथ में आपको एक पीडीएफ भेजूंगा, उससे आपको अपनी सीडब्ल्यू कॉपी पूर्ण करना है, और कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। मैं आपको सब कुछ पीडीएफ के माध्यम से भेजूंगा और आप अपनी कॉपी पूर्ण करें, परंतु पहले शब्दार्थ लिखें। आइए शब्दार्थ के बारे में डिस्कस करें। कालज्ञ का मतलब होता है ज्योतिष, वल्मिका का मतलब होता है दीमक लग जाता है ना लकड़ी के अंदर, वो। तिमिर नाशक का मतलब होता है अंधकार विनाशक। खगोल का मतलब होता है आकाश मंडल, जिनके वो वैज्ञानिक हुए हैं। आकाश मंडल के कौन? वराहमिहिर। अजय का मतलब होता है जन्म लिया, वेद के वेदों को जानने वाला। भौमिक मतलब धरती का। फलित ज्योतिषम, नक्षत्र ग्रहों के अनुसार जो फलित ज्योतिष है। फलित ज्योतिष के बारे में आपसे चर्चा नहीं करी कि फलित ज्योतिष जो है, इन्होंने ये जो है उनका महत्वपूर्ण विषय है। इसमें उनकी प्रीति प्रेम था, उसका मतलब होता है नक्षत्र ग्रहों के अनुसार। अर्थात उनके फलित ज्योतिष में उनको ग्रह और नक्षत्रों को पढ़ने में और समझाने में लोगों को आनंद आता था। इसीलिए उन्होंने 3 ग्रंथों की रचना करी, बृहज्जातकम, पंचसिद्धांतिका और एक और बृहत्संहिता। वो सब खगोल से संबंधित है। आगे गूढ़तत्व मतलब रहस्य, महाणव मतलब होता है महासागर को। अभी मैंने आपको बताया था कि महासागर को पार करने के लिए जो इनके ग्रंथ हैं वो नौका अर्थात नाव का काम करते हैं। तो महाणव मतलब होता है महासागर को, और अवलंबन का मतलब होता है आधार बनाकर। अर्थात इनको आधार बनाकर लोग, आज के वैज्ञानिक जो हैं, इनको आधार, इनकी वैज्ञानिकता को आधार बनाकर नई नई खोज कर रहे हैं। धन्यवाद। यहाँ हमारा अध्याय समाप्त होता है। एक बार